हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है झीलें एवं जलप्रपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समान रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होती है। संसार की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर, चाड झील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की वृहत झीलें सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। इसके बाद विक्टोरिया झील, अरल सागर, न्यासा झील, वैकाल झील, ग्रेट बियर झील, टीटीकाका झील, मृत सागर, क्रैटर झील आदि अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल एवं वोल्गा नदियां गिरती हैं। इसके दक्षिणी भाग में स्थित काराबुगास की झील में 140 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। महान झीलें ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है, याद रखिएगा, सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसकी अधिकतम गहराई 1620 मीटर। यह झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी विश्व की प्राचीनतम झील है। वैकाल झील में रहने वाले देशज इपिचूरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। इसी कारण बैकाल झील को पवित्र सागर कहते हैं। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 1470 मीटर है और इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। लंबाई कितना है? 660 किलोमीटर। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया के सीमा पर स्थित है। इसकी गहराई 370 मीटर है और फीट में अगर बात करें तो 1214 फीट है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, याद रखिएगा। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 69,484 वर्ग किलोमीटर, औसत गहराई 40 मीटर और अधिकतम गहराई 84 मीटर है। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीनी भूभाग यानी वेस्ट बैंक पर स्थित है और इसकी औसत गहराई 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है। अरल सागर खारे पानी की झील है जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सविंदर सी के द्वारा लिखित भौतिक भूगोल का स्वरूप नामक पुस्तक में विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील को माना गया है। किस झील को? वान झील को। इस झील की लवणता जो है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। यह तुर्की में अवस्थित है। अथावास्का झील कनाडा के निकट यूरेनियम सिटी है। बॉयलिंग झील डोमिनिका द्वीप में अवस्थित है। अंग्लियोनुमा झील यानी फिंगर लेक छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। सेंट्रल न्यूयॉर्क स्टेट में स्थित है। याद रखिएगा, 5 फ्लावर झील चीन के सिचुआन प्रांत में अवस्थित है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें तथा 1,87,000 द्वीप स्थित है। इसीलिए इसे झीलों की वाटिका नाम से संबोधित किया जाता है। अमेरिका के महान झीलों के किनारे स्थित शहरों में डुलूथ सुपीरियर झील यानी उत्तरी अमेरिका के किनारे स्थित शहर है। शिकागो अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित है। वेफेलो शहर न्यूयॉर्क में ईरी झील पर स्थित है। डेट्रॉयट शहर डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद झीलें जल की स्थिर एवं विशाल राशि महासागर, सागर और समुद्र से कम क्षेत्रफल वाली एवं सामान्यतः ताल एवं तालाब से अधिक क्षेत्रफल वाली। तो जल की स्थिर एवं विशाल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो झील कहलाती है। जल की स्थिर एवं विशाल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो झील कहलाती है। झीलों को उनकी लवणता एवं उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंतु प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के दृष्टि में रखते हुए झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके जो विवरण है आपको ध्यान में रखना है। विश्व की साफ पानी की सबसे जो बड़ी झील है वो है आपका आयतन के दृष्टि से वैकाल जो कि रूस में है और सतह के क्षेत्रफल के दृष्टि से सुपीरियर झील जो कि अमेरिका और कनाडा के मध्य अवस्थित है। विश्व के खारे पानी की सबसे जो बड़ी झील है वो है आपका कैस्पियन सागर। और याद रखिएगा, कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान आयतन एवं सतह के क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से जो है बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर
किन किन देशों को टच करता है? रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान को। विश्व का सबसे बड़ी जो झील है वह आपका कैस्पियन सागर। सर्वाधिक खारी जो झील है वह असल, जो कि जिबूती में है। सबसे नीची झील मृत सागर यानी डेड सी है। जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक के मध्य अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना में है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टीटीकाका है और स्थिति जो है इसकी पेरू बोलिविया के मध्य है। लैगून, लैगून क्या है? तो देखिए, लैगून विस्तृत जल स्रोत के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र है। समुद्र एवं महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र है जो किसी संकरी स्थलीय पेटी अथवा अवरोध यानी रोध, रोधिका एवं भीति के द्वारा विस्तृत जल स्रोत से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग होता है। भारत का सबसे बड़ा लैगून चिल्का यानी उड़ीसा है। चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के समुद्र पारीय क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा। देखिए, जल के आयतन के दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें जो हैं अफ्रीका का टांगानिका है, एशिया का वैकाल है, यूरोप का लडोगा है, उत्तरी अमेरिका का सुप्रियर झील है। महाद्वीपों की सबसे जो गहरी झीलें हैं, अफ्रीका का सबसे गहरी झील जो है वह है टांगानिका, एशिया का वैकाल झील है, यूरोप का हॉर्निंदल स्वातनेत, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट स्लेव है, दक्षिणी अमेरिका का जो है ओ हिंगिस या सैन मार्टिन, अंटार्कटिका का वोस्टोक है, ऑस्ट्रेलिया का सेंट क्लेयर है। जल के आयतन के दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं? जल के आयतन के दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें, पहले स्थान पे कैस्पियन सागर, इसके बाद वैकाल, टांगानिका, सुप्रियर और मलावी। सतह के क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जो झीलें हैं, सतह के क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी जो झीलें हैं, पहले स्थान पे कैस्पियन सागर, सुप्रियर, विक्टोरिया, ह्यूरोन और मिशिगन। विश्व की 5 सबसे गहरी जो झीलें हैं, पहले स्थान पे वैकाल, दूसरे स्थान पे टांगानिका, कैस्पियन सागर, वोस्टोक, ओ हिंगिस या सैन मार्टिन। देखिए, विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, आप जो है मैप को उठाइए और जितने भी प्रमुख झीलें हैं उनको इंडिकेट कीजिए। ये देखिए, लोकेशन को ध्यान रखिए। ग्रेट बियर, ये आपका ग्रेट स्लेव है, ये आपका रेडियर है, विनीपेग, इधर जो है ये आपका सुप्रियर है, ये मिशिगन है, ये ईरी है, ये ओंटारियो है, ये आपका ह्यूरोन है। ध्यान रखिएगा। इधर जो है आपका वायलिंग है, ये टीटीकाका झील है, ये रेड लैगून है, इधर मर्चिकियाटा है, मर्चिकियाटा, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, ये जो आपका झील है ये न्यासा झील है, ये विक्टोरिया है, ये टांगानिका है, चाड है, ये डेड सी है, ये उर्मिया है, ये कैस्पियन सागर, ये अरल सागर, ये बालखास है, ये उवस है, ये ब्लैक सी है। इधर जो है आपका ओनेगा है, ये जो है लादोगा है, ये साइमा है, ये वैकाल झील है और ये फाइव फ्लोअर है। और इधर जो है आपका आयर और फ्रोम है। तो याद रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, विश्व की प्रमुख झीलें और उन झीलों से जो संबंधित देश हैं, आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। कैस्पियन सागर से संबंधित जो देश हैं, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस है, ईरान है, अजरबैजान है। सुप्रियर झील से संबंधित जो देश है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ह्यूरोन से संबंधित देश सेम है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ईरी से भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ओंटारियो से संबंधित देश जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन से संबंधित जो देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनीपेग, अथाबास्का, मानिटोबा और विनीपेगोसिस, इससे संबंधित जो देश है कनाडा। इन सभी झीलों से संबंधित जो है देश कौन सा है? वो है कनाडा। वैकाल, लदोगा, ओनेगा, इससे संबंधित जो देश है वह है रूस। और बालखास से संबंधित कजाकिस्तान, अरल सागर से संबंधित उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, विक्टोरिया से संबंधित युगांडा, केनिया, तंजानिया, टांगानिका से संबंधित बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मलावी या न्यासा से संबंधित मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, टीटीकाका से संबंधित बोलिविया, पेरू, टाना से संबंधित इथोपिया, तुर्काना या रुडोल्फ से संबंधित केनिया, इथोपिया, मवेरू से संबंधित जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अल्बर्ट से संबंधित युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
और निकारागुआ से संबंधित निकारागुआ, माराकैबो से संबंधित वेनेजुएला, और डेड सी से संबंधित जो देश है जॉर्डन है, इजराइल है, वेस्ट बैंक है। चाड से संबंधित जो देश है वो है आपका नाइजीरिया, चाड और कैमरून। और इससे कुल झील से संबंधित जो देश है वो है आपका किर्गिस्तान। और उर्मिया से संबंधित है ईरान, साइमा फिनलैंड, और वोनेर्न से संबंधित जो देश है वह है स्वीडन। वान झील जो है तुर्की में है। और आयर, मैकके, गॉर्डन और एमाडेस इससे संबंधित जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये सभी झील ऑस्ट्रेलिया में है। पोयांग ताई किंगहाई जो झील है ये चीन में है। और रेड लैगून जो झील है ये कहां पर है, बोलीविया में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जलप्रपात क्या है। जलप्रपात जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है उसे वाटरफॉल्स कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजेल है। साल्टो एंजेल जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर जो है स्थित है। टूगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टूगेला प्रपात टूगेला नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे 1989 में विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित कर लिया गया है। रिबन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिबन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात 3 जलप्रपातों से मिलकर बनता है। अमेरिका जलप्रपात, ब्राइडल व्हील जलप्रपात एवं हॉर्सू जलप्रपात। हॉर्सू जलप्रपात को कनाडियन जलप्रपात भी कहा जाता है। हॉर्सू जलप्रपात कनाडा में, जबकि अमेरिकन और ब्राइडल व्हील जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ये जलप्रपात 55 से 57 मीटर ऊंचाई तक हैं। इन तीनों जलप्रपातों में हॉर्सू जलप्रपात सबसे बड़ा है। नियाग्रा नदी ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में अवस्थित है। रोराइमा एवं केटूर जलप्रपात ब्रिटिश गुयाना में स्थित है। क्रोएशिया की प्लेटविस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों और गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे वर्ष 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में जो है शामिल किया गया था। 1997 में डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस पिटनस नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहां स्थित बॉयलिंग झील को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा अब बताइए। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त, देखिए ओंटारियो झील और ईरी झील, डी ऑप्शन, ओंटारियो झील और ईरी झील। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा नदी ईरी झील और ओंटारियो झील को जो है आपस में जोड़ती है। याद रखिएगा, नियाग्रा जो नदी है ईरी झील और ओंटारियो झील को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब है टांगानिका झील, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। टांगानिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई क्या है? 1470 मीटर। इसके अलावा यह विश्व का सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है तो सही जवाब है बियर। देखिए, ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें जो शामिल झीलें हैं
वह सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसमें शामिल जो झील है सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी और ओंटारियो है। बियर इसमें शामिल नहीं है। 4 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल अमेरिका में है। वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है ओंटारियो है, ईरी है, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर झील है। 5 नंबर है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन झील, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, मिशिगन, ए ऑप्शन। 7 नंबर है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल के दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल के दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब क्या है? तो देखिए, सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सुपीरियर, विक्टोरिया, वैकाल, ग्रेट बियर। देखिए, जो सुपीरियर झील है इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,097 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया का 69,484, वैकाल का 31,500, ग्रेट बियर का 31,153। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है आपका लेक सुपीरियर, यानी डी ऑप्शन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है आपका सुपीरियर झील, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। 9 नंबर है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी जो झील है वह है आपका वैकाल झील। वैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है और इसकी अधिकतम गहराई 1620 मीटर तथा यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वह है आपका, बताइए, कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील है यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। 11 नंबर है, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा यानी फिंगर लेक झील जो है कहां पर स्थित है? फिंगर लेक क्षेत्र कहां स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र जो स्थित है कहां पर? तो यूएसए में। देखिए, फिंगर लेक छोटी छोटी झीलों की एक श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। 12 नंबर है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झील और 1,87,000 द्वीप स्थित है। इससे जो है झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। किसको? फिनलैंड को। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 1,000 झीलों का देश कहा जाता है? 1,000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को 1,000 झीलों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 5 फ्लावर झील का संबंध जो है मंगोलिया से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो बॉयलिंग झील है डोमिनिका में है। 5 फ्लावर जो झील है ये सिचुआन चीन में है। रेड लैगून बोलिविया में। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। बी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो डुलूथ। डुलूथ सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रेनडियर झील रूस। रेनडियर झील का संबंध रूस से है, सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। विकल्प में दी गई झीलों तथा उनसे संबंधित देशों का जो क्रम है निम्नानुसार है। टीटीकाका झील बोलिविया पेरू, उर्मिया झील ईरान, रेनडियर झील कनाडा और आथावास्का झील कनाडा में।
संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल, साल्टो एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 जो है 979 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में चुरून नदी पर स्थित है। चुरून करोनी की सहायक नदी है, जबकि करोनी ओरोनिको की सहायक नदी है, याद रखिएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? वह है आपका एंजिल जलप्रपात। एंजिल प्रपात जो है ये वेनेजुएला में अवस्थित है, याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? विक्टोरिया जलप्रपात का जो संबंध है किस नदी से है, आप बताइए। याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी से। इसके बाद देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जो है दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 20 नंबर है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। 1997 में डोमिनिका के मोर्नेट्रोइस पिटनस नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहाँ स्थित बॉयलिंग झील को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया था। यह विचारणीय प्रश्न है कि इन प्राकृतिक धरोहरों के आधार पर पोर्नेट्रोइस नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल माना जाएगा या नहीं। यदि माना जाएगा तो इस प्रश्न के 2 विकल्प सही होंगे, यदि नहीं माना जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टूगेला प्रपात दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात को विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। टूगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मलावी का संबंध एशिया से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए, वैकाल झील रशियन फेडरेशन से संबंधित है। मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर, एशिया यूरोप और टांगानिका का संबंध अफ्रीका से है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? दिए गए आपको पुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला है अरल सागर, काला सागर और वैकाल झील। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केवल अरल सागर। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत संकुचित अथवा लगभग सूख गया है। नासा के द्वारा अरल सागर का उपग्रहीय चित्र 1989 के स्थिति से तुलना करते हुए 2014 में प्रदर्शित किया गया। काला सागर एवं वैकाल झील में भी संकुचन जो है जरूर हुआ है, लेकिन यह अरल सागर के तुलना में अति न्यून है। यहाँ प्रश्न में बहुत अधिक संकुचित या सूखा जैसी विशेषणात्मक जो है शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो केवल अरल सागर के संदर्भ में सही है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जल मड्रू मध्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज में, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो टेलीग्राम क्विज को जो है आप ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिन लोगों ने अभी तक घटना चक्र का पीडीएफ नहीं लिया है, तो प्लीज अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आप जो है जल मड्रू मध्य के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।